आप सबका वापस से स्वागत है लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड मास्टर के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था कि जियोन की मदद करने के लिए निंग किंगडम की है ना लॉर्ड यानी कि है ना टूबिया आ चुकी है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो आते ही है ना डार्क वर्ल्ड है ना कैंगनू लॉर्ड की है ना आर्मी के पीछे हमला करने लग जाती है खुद ही, और है ना उनकी आर्मियों को है ना साफ करने लग जाती है। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं कि ना टूबिया जियोन को नोटिस करती है और जियोन को फाइटिंग नोटिस करती है। वो देखती है कि ये तो किलिंग इंस्टिंक्ट से यूज कर रहा है फाइटिंग जियोन। यहाँ पे जियोन भी जोश में आ चुका है टूबिया को देख के और वो फाइटिंग करने जाता है आर्मी के साथ। और बाद में वो फाइटिंग करते करते टूबिया और है ना जियोन आपस में मिलते हैं। और बाद में ये देख के है ना लूलेंग अपनी आर्मी को चिल्ला के बोलता है मुझे इन दोनों का सर ला के दो जल्दी से जल्दी। और जियोन बाद में कोशिश अचानक से हमला हो जाता है। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं कि ना उससे ना और कोई नहीं टूबिया बचाती है उस अचानक के हमले से। और ये देख के बाद में ना जियोन टूबिया से पूछता है कि ना आप यहाँ पे खुद ही क्यों आए हो फाइटिंग करने के लिए। सुन के बाद में टूबिया बोलती है ऐसी कोई वॉर नहीं है जिसमें मैंने पर्सनली फाइट नहीं की हो, तो है ना तू फालतू में ना ये बकवास मत करो और जल्दी से मेरे साथ बैठ। बस जियोन जैसे ही बैठता है टूबिया की नजर बस उसके हाथ के ऊपर है, पर फिर भी वो है ना इग्नोर करती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो दोनों के दोनों घोड़े पे सवार होकर ना यहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं। टूबिया बाद में जियोन को बोलती है अपने राइट में देखो सोल्जर आ रहे हैं। और बाद में ना जियोन उन सोल्जर्स को संभाल लेता है। और बाद में जियोन बोलता है तुम तो काफी अच्छे ना हॉर्स चला लेती हो। टूबिया की नजर अभी भी केवल है ना जियोन के हाथ के ऊपर होती है जो उसके है ना पेट के ऊपर होता है। ये देख के है ना लूलेंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता और बाद में अपने सोल्जर्स को बोलता है जल्दी से है ना इनके ऊपर है ना एरो फेंको इन कुत्तों के ऊपर। और ये ऑर्डर सुन के बाद में वहाँ का चीफ बोलता है जल्दी से उनके ऊपर एरो फेंको। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो एरो शूट कर रहे होते हैं टूबिया और है ना जियोन के ऊपर। इसके बाद में टूबिया जियोन को बोलती है कि वो काफी ज्यादा एरो है, हम है ना उसके पास नहीं जा पाएंगे। जियोन टूबिया को बोलते है तुम बस अपना घोड़ा चलाती रहो और मैं यहाँ पे इन सारे एरो को संभाल लूंगा। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि वो अपना है ना यूज करता है किलिंग इंस्टिंक्ट और एक बैरियर बना लेता है उनके सामने। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उस बैरियर से ना जियोन आराम से ना उन एरो को है ना रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। और यहाँ पे पर देख और ये देख के बाद में लूलेंग वापस से ना अपनी एलिट ब्लैक फ्लेम आर्मी को भेजता है उनके ऊपर। और ये देख के बाद में जियोन बोलते है तुम बस नीचे झुक जाओ, बाकी सब है ना मैं इन सबको डील कर लूंगा एक ही बार में। और बाद में ये सुनने के बाद टूबिया थोड़ा झुकती है घोड़े के नीचे। और यहाँ पे ना जियोन अपना वापस से ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करता है जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि बाद में जियोन को वापस से ना टाइट पकड़ना पड़ता है टूबिया को। और बाद में ये देख के यहाँ पे ये चीज नोटिस कर रही है। और बाद में जियोन ये देख के बोलता है कि अरे मुझे मालूम नहीं था, सॉरी मैंने आपको ऑफेंड किया, बट है ना ये अगर मैं आपको टाइट नहीं पकड़ूंगा तो मैं घोड़े से नीचे गिर जाऊंगा। और ये सुनने के बाद है ना टूबिया बोलती तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी बातों के पे भरोसा करती हूँ। यहाँ पे टूबिया की नजर है ना जियोन के सर के ऊपर जाती है जहाँ पे एक अटैक आ रहा होता है। तो बाद में ना टूबिया उसको पकड़ती है और है ना उसको तो उस अटैक से बचाने के लिए ना बाद में उससे ना खुद और है ना वो खुद दोनों है ना घोड़े से गिरते हैं। जियोन बाद में टूबिया को थैंक यू कहता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं वापस से दोनों के दोनों आपस में चारों तरफ से गिर चुके होते हैं। और बाद में हम जियोन देखते हैं वो बोलता है वापस से ये हम गिर चुके हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से एक सोल्जर पे आके एक तीर लगता है। फिर वो ऊपर देखते तो वापस से उनके ऊपर है ना एरो की बारिश हो रही होती है। और ये देख के टूबिया बोलती है वापस से एरो की बारिश, मैंने उनको अंडर एस्टिमेट कर दिया। बाद में उसके सामने आके बोलता है कि रुको मैं इनको संभालता हूँ। और बाद में टूबिया उन्हें बोलती है कि है ना ये एरो की बरसात है ना डिफरेंट है दूसरे एरो से। पर जियोन बोलता है मैं यहाँ पे इनको पहले संभालता हूँ, तुम यहाँ से निकलो। हम बाद में देखते हैं जियोन ने अपना एसेंस करके एक बैरियर बनाया, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तीर भी है ना एसेंस के साथ ही रहते, तो है ना बाद में वो जियोन के बैरियर को है ना डैमेज कर रहे हैं। और बाद में जियोन की हेल्थ भी है ना हर्ट हो रही है। तो बाद में जियोन पीछे देखता है तो टूबिया वहीं पे रहती है। और जियोन चिल्ला के बोलते है तुम अभी तक यहाँ तक निकली क्यों नहीं यहाँ से, अगर आप यहाँ से आप नहीं निकलोगे तो फिर मैं यहाँ से कैसे भाग पाऊंगा। ये सुन के बाद में लीलोंग बोलता है कि ना तुम यहाँ से भागना चाहते हो, मैं आज तुम्हें बता देता हूँ, आज तुम भी मरोगे और तुम्हारे साथ है ना इंटायर जिंग किंगडम और है ना निंग किंगडम दोनों के दोनों मेरे मरेंगे। के बाद में हम देखते हैं वो अपने सोल्जर्स को बोलता है उनके ऊपर हमला करने के लिए। और यहाँ पे ये देख रहे हैं ये सारे के सोल्जर उसके ऊपर कूद जाते हैं। ये देख के बाद में जियोन टूबिया को बोलता है मुझे नहीं लगा था कि ना हम ऐसे मरेंगे दोनों साथ में। सिचुएशन को देख के हुए बाद में हम यहाँ पे देखते हैं टूबिया जियोन को किस कर देती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये देख के सोल्जर और गुस्सा हो जाते हैं कि यहाँ पे हम मारने आ रहे हैं, तू यहाँ पे रोमांस कर रहा है। बाद में ना जियोन उनको ना बच के ना उनको वापस से मारता है। और बाद में जियोन को एक आइडिया आता है कि हाँ मुझे याद आया मेरे पास ये चीज भी तो है, मैं अभी तुम लोगों को बताता हूँ कि ना एक्सपीरियंस होता है कोई नई चीज का। एक के बाद में जियोन अपने रिंग से ना वो गोल्डन फिगर्स निकालता है जो उसे ना नाफी फ्लो मास्टर ने दिए होते हैं। और यहाँ पे बाद में वो अपने स्पिरिचुअल स्टोन उसके अंदर डालता है और वो एक्टिवेट करता है वो फिगर। और यहाँ पे सबके सब रुक जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। उन सारे लोगों को देख के बाद में टूबिया पूछती है ये है क्या जो तुम्हारे आसपास है। और बाद में जियोन बोलता है ये सब मेरे एस्कॉर्ट्स है और मेरे सोल्जर्स है। नहीं में जियोन उन सोल्जर्स को बोलता है वो गोल्डन फिगर्स को कि जाओ हमला करो उनके ऊपर। और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्योंकि है ना उनके पास है ना धर्मारोम की है ना ऑलमोस्ट पावर रहती है इक्वलेंट, तो बाद में वो एक्टिवेट होके है ना वो एकदम फायर करते हैं उनके ऊपर मिसाइल जैसे। और उनकी पावर देख के बाद में लीलेंग बोलता है ये 12 गोल्डन फिगर्स है क्या और ये इतने पावरफुल है कैसे। यहाँ पे लीलेंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, बट जियोन अपने उस चीज का पूरा फायदा उठा रहा है और 12 फिगर्स से ना एकदम पूरा काम करवा रहा है, पूरे सोल्जर्स को उनको है ना हटवा रहा है।
यहाँ पे बाद में देखते हैं कि जियोन भागता है क्योंकि है ना उसके स्पिरिचुअल स्टोन खत्म हो जाते हैं, तो वो 12 फिगर्स भी है ना वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। और ये देख के बाद में वो बोलता है कि उन्हें भागने मत दो, जल्दी से उनको मारो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ली लैंग अब है ना पूरा कंट्रोल लूज कर चुका है गुस्से में, और बाद में बोलता है अब लगता है सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो अपनी पावर रिलीज कर रहा है और बाद में सब बोल रहे हैं कि केयरफुल रहना, और बाद में वो उनके ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि वो है ना एकदम धर्मारोम के पीक के आसपास ही होता है, तो जियोन और वो सब है ना हैंडल नहीं कर पा रहे होते और है ना उनको काफी चोटें लगती है उसके ना हमले से। और यहाँ पे बाद में टूबिया की हेल्प करता है जियोन और पूछता है तुम सही हो, और टूबिया बोलती है मैं तो सही हूँ। और जियोन टूबिया को बोलता है कि ना तुम्हें यहाँ से पहले निकल जाना चाहिए, वैसे भी यहाँ पे है ना तुम्हारा कुछ नहीं है। ये सुन के बाद में टूबिया बोलती है तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो रखा है, तुम्हें लगता है कि ये सब चीज मैं केवल तुम्हारे लिए कर रही हूँ क्या? और ये सुन के जियोन बोलता है ऐसा ही लगता है क्योंकि तुमने केस किया था तब तो तुम्हारे यही थॉट्स थे। ये सुन के बाद में टूबिया बोलती है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो और मेरा ये मतलब नहीं था। यहाँ पे हम देखते हैं जियोन वापस से नोटिस करता है कि उसके ऊपर ली लैंग ने हमला किया। टूबिया को बचाने के लिए बाद में जियोन उसके सामने आ जाता है, बट है ना बाद में ना जियान का हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है यहाँ पे डॉज कर, यहाँ पे देखो सामने आने की कोई जरूरत नहीं है अटैक के। यहाँ पे बाद में वो दोनों अटैक से बच जाते हैं, पर वो उसकी पावर देख के वो समझ जाते हैं कि है ना वो नॉर्मल धर्मारोम पे नहीं है, तो हमें ना अगली बार केयरफुल रहना होगा। जियान टूबिया से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, और टूबिया बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि को उन दोनों को जिंदा देख के और ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और बाद में वो बोलता है तुम लोगों को मैं आज यहाँ पे ही मार के रहूंगा। और बाद में वो अपने ना और भी ना जोर से अटैक करने लगता है और बोलता है कि ये देखता हूँ कि आज तुम लोगों को बचाने कौन आएगा। और ये सुन के बाद में जियोन भी उसके ऊपर हमला करता है और बोलता है सर्टन नहीं कि आज कौन मरेगा, देखते हैं हम। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों की पावर के बीच में बाद में क्लैश होता है, बट यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि ना वो हार रहा है जियोन, क्योंकि ना उसके ना बॉडी पे भी अब चोट लग रही है उसके अटैक से। लैंग बाद में ना जियोन के अटैक को देख के बोलता है मैं तेरे टैलेंट को तो अप्रिशिएट करता हूँ, बट तुझे आज मरना ही होगा क्योंकि तूने मुझे ना बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। और यहाँ पे हम बाद में टूबिया बोलती है तू चुप बैठ जा, अगर तुझे उसे मारना है ना तो सबसे पहले तुझे मेरे से होके गुजरना होगा। बाद में टूबिया भी है ना उसके ऊपर हमला करती है, बट यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे ना आने देता है अटैक को, और है ना वो बस उसके अटैक को बस है ना अपनी एनर्जी से ही रोक लेता है। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं कि बस वो ऐसे ही थोड़ा सा हिलता है और ना टूबिया को है ना जोर जाके ना वो गिरती है। बाद में टूबिया जियोन को बोलती है चलो हम इसे ना साथ में मिलके मारते हैं। और ये सुन के ली लैंग बोलता है क्या केवल तुम गाय मिलके दोनों मिलके ही मुझे मारना चाहते हो? और ये सुन के बाद में जियोन बोलता है ज्यादा एरोगेंट मत बन। और बाद में वो जियोन अपना है ना वापस से एक और बार है ना अपना स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लो करता है, और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलता है तुझे लगता है कि तू मेरे आगे जीत पाएगा? और जियोन बाद में उसकी पावर देख के बोलता है कि ना ये पावर लगता है धर्मारोम की है। बट यहाँ पे हम देखते हैं वो अचानक से ना जियोन के नीचे आ जाता है और बाद में जियोन को जोर से मुक्का मारता है, और मुक्के मारते हुए बोलता है जियोन को कि तुम स्ट्रांग इनफ नहीं हो कि तुम मेरे साथ फाइट कर सको। और यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि वो जियोन के साथ मस्त खेल रहा होता है, और बाद में वो अपना आखिरी हमला करता है जियोन के ऊपर। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि ना उस हमले को झेलने के लिए टूबिया उसके सामने आ जाती है, और जियोन टूबिया को बोलता है तुम ये क्या करी हो? टूबिया बोलते है कि तुम अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ना ली लैंग उसके ऊपर ही भी हमला कर देता है एक बार में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि टूबिया भी उसकी पावर को हैंडल नहीं कर पाती और वो दोनों के दोनों जाके ना गिरते हैं साइड में। और बाद में अटैक झेलने के बाद जियोन बोलता है ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी है ना एकदम टूटने वाली है कभी भी। पर बाद में हम देखते हैं जियोन की नज़र साइड में जाती है और यहाँ पे वो टूबिया पे देखता है तो टूबिया की हालत कुछ ज़्यादा ही गंभीर हो चुकी होती है यहाँ पे, और उसे देख के जियोन समझ जाता है कि ना अब वो मरने वाली है। और बाद में उस जियोन को देखती है और बोलती है ये सब चलेगा। और बाद में जियोन बोलता है तुम ना इतने स्टूपिड कैसे हो सकती हो, तुमने मुझे बचाने के लिए ना तुमने धर्मारोम का सबसे पावरफुल अटैक झेल लिया। और ये सुन के बाद में टूबिया उसके पास हाथ लगा के बोलती है तुम बहुत ज़्यादा ही नॉइस कर रहे हो। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि वो टूबिया बाद में हार जाती है। तो हमें यहाँ पे लग रहा है कि टूबिया मर चुकी है और जियोन अब वो संभाल नहीं पा रहा है कि ना टूबिया मर चुकी है सही में उसके आंखें के सामने। और यहाँ पे ये देख के ली लैंग बोलता है क्या बात है तुम्हारा, वो अभी तक आई नहीं तुम्हारी मास्टर अभी तक सामने, और तुम कब से यहाँ पे प्रिटेंड कर रहे थे टाइगर होने का अकेले ही। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जियोन अब बहुत ज़्यादा ही गुस्से में हो चुका है। बाद में जियोन ने ना टूबिया को रख के बोलता है रुको मैं तुम्हें सेव करके रहूंगा पक्का। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं जियोन बोलता है ग्रेट स्पिरिट ऑफ सेकंड फ्लोर, जल्दी से ना इस आदमी को मेरे लिए किल करो, मैं तुम्हें मेरी बॉडी देता हूँ, ये तुमने किया था मैं तुम्हें डुओ भी दूंगा और साथ साथ है ना तुम्हें टावर से बाहर भी आने दूंगा। देख के बाद में लैंगल्यू सोच रहा है कि ये किससे बात कर रहा है ये बच्चा, यहाँ पे लगता है वो अपने मास्टर को बुलाने के लिए कॉल कर रहा है। बाद में वो ली लैंग बोलता है तू अपने ना हेल्प के लिए यहाँ पे बुला रहा है और तुझे लगता है कि मैं देखो ये इतनी अपॉर्चुनिटी दूंगा कि ना तू अपने मास्टर को बुला सके, और इस चक्कर में बाद में वो जियोन पे हमला कर देता है। बट यहाँ पे हम देखते हैं जियोन बिल्कुल तरह से ना बदल चुका है, उसको है ना वो स्पिरिट प्रोसेस कर चुकी है, और जियोन बाद में उसका हमला भी रोक लेता है। और बाद में यहाँ पे उस हमले को रोक के बाद में ना ली लैंग सोचता है कि ना ये इंस्टेंटली है ना धर्मारोम पे एडवांस हो गया, ये कैसे पॉसिबल है। और ली लैंग को कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट है ना ये पॉसेस जियोन है ना आराम से उसका हाथ पकड़ लेता है और बाद में वो उसका हाथ भी एक तरफ से तोड़ देता है। और ये देखने के बाद ली लैंग समझ जाता है कि तुम जियोन नहीं हो, और बाद में वो पूछता है तुम हो कौन, तुम जियोन नहीं हो। पर पॉसेस जियोन कोई जवाब नहीं देता है, वो बस हंसता रहता है और बाद में उसको ना एकदम जोर से पेट में मारता है। और बाद में
और जियोन की ताकत देख के बाद में वो बोलता है मुझे नहीं मरना है, तुम मुझे नहीं मार सकते। हम देखने के बाद में जियोन है ना उसके लिए मुंह पकड़ लेता है, बाद में ना वो मुंह के बल से बोलता है प्लीज मुझे छोड़ दो, स्पेयर मी। पर यहाँ पे हम देखते हैं जियोन कुछ देखता नहीं और सीधा ही उसका ना सर फोड़ देता है। उसे मारने के बाद पॉसेस जियोन बोलता है तुम मर गए, और बाद में वो है ना एकदम आराम से लंबी सांस लेता है और बोलता है आखिरकार मुझे फ्रीडम, मुझे है ना आज़ादी मिल गई। बाद में वो है ना जोर से हंस के बोलता है आखिरकार मैं फ्री हूँ, मैं अभी खुले आम हूँ। पे बाद में उसकी नज़र अचानक से ना टूबिया पे जाती है और फिर वो टूबिया को देख के बोलता है किड की वाइफ, बोलता है यार फालतू की टेंशन है, चलो मैं इसको है ना ये इस बच्चे को कोई गिफ्ट देता हूँ। और बाद में हम देखते हैं कि वो एक लेजर लाइट छोड़ता है टूबिया के ऊपर, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ना टूबिया बाद में वो है ना अपने आप ही ना फ्री कर लेता है अपने आप को, वो एकदम पूरी सारी पोजिशन पावर है ना आसमान में चाहती है उसकी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो अपने आप को है ना जियोन की बॉडी से बाहर निकाल रहा होता है, और बाद में जैसे ही वो पूरा निकल जाता है जियोन होश में आता है, वो बोलता है कि वो जो भी था पर वो अच्छा आदमी तो नहीं था। और जियोन की नज़र यहाँ पे जाती है कि यहाँ पे हम देख रहे टूबिया खास रही होती है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और पता है कि मैं आज एक ही एपिसोड डाल रहा हूँ, पर टेंशन मत लो, कल मैं 3 एपिसोड पक्का डालूँ। कल आप रेडी हो जाना, 3 एपिसोड आने वाले, और कल उसके साथ 3 एपिसोड के साथ शायद तक है ना एक नई सीरीज का एपिसोड भी आएगा। और मैं बता देता हूँ वो सीरीज एकदम शानदार है।